बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज आप वज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे। वज़ू एक ऐसी चीज़ है, अगर ये दुरुस्त तरीके से इसको ना किया जाए तो आप जितनी मर्ज़ी खुशू खुजू के साथ नमाज़ अदा करें, आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसको सीखना, समझना और दुरुस्त करना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज हम उन गलतियों की निशानदही भी करेंगे और आपको बताएंगे कि सुन्नत के मुताबिक इस्लामी वज़ू करने का तरीका क्या है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सदका जारिया समझकर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द दुरुस्त तरीके से वज़ू करने वाला बन जाए। तो जी नाज़रीन, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 मुँह धोना, नंबर 2 हाथों दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। वज़ू की सुन्नतें भी आप नोट फरमा लें। पहले नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना, दोनों हाथ पहुँचों तक धोना, कुल्ली करना, मिसवाक करना, नाक में पानी चढ़ाना, दाढ़ी का खिलाल करना, पूरे सर का मसा करना, पैदर पै वज़ू करना कि पहला उज़ू सूखने ना पाए, तरतीब कायम रखना, हर धोने वाले उज़ू को 3 बार धोना। ये वज़ू की सुन्नतें हैं, ये 4 फ़र्ज़ हैं। आइए प्रैक्टिकल तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि वज़ू किस तरह ठीक किया जाता है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 जुमले पढ़ के आप वज़ू शुरू करें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जो बंदा ये जुमले पढ़ के वज़ू शुरू करता है, जितनी देर तक उसका वज़ू कायम रहता है, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आप करेंगे कुल्ली मुंह में पानी डालकर उसको अच्छी तरह घुमाएं। दांतों के आगे पीछे, ज़ुबान के नीचे ऊपर, गले तक आप अच्छी तरह पानी को घुमाकर फिर फेंकें। अगर मिसवाक हो आपके पास तो वो करें, नहीं तो अंगूठे और उंगली के साथ अपने दांतों को साफ़ करें। और तीसरा काम, कुल्ली के दौरान गरगरा होता है, जिसे हम पंजाबी में गरारा भी कहते हैं। अगर आप रोज़े से हैं तो ये नहीं करें, क्योंकि इससे पानी गले में जाने का अंदेशा है। अगर वो रोज़ा नहीं है तो फिर आप इस तरह पानी लेकर गले को अच्छी तरह साफ़ कर लें। और ये भी बात ज़हन में रखें कि जब आप मस्जिद में वज़ू कर रहे होते हैं तो आवाज़ ना निकालिए। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल कर अपना गला साफ़ कर रहे होते हैं, जिससे दूसरे नमाजी डिस्टर्ब होते हैं। तो वो कुल्ली करने के बाद आप दाएं हाथ में पानी लें इस तरह, और नाक में पानी चढ़ाएँगे ये नरम हड्डी तक, और ज़्यादा ना खींचिएगा, पानी दिमाग को चढ़ जाता है। बिल्कुल आहिस्ता से थोड़ा सा इसे खींचेंगे। जब आप पानी चढ़ा लें तो फिर ये बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ अपने नाक को साफ़ कर लें अच्छी तरह, ताकि कोई रतूबत वगैरह फंसी हो तो वो निकल जाए। नाक साफ़ करने के बाद फिर आप चेहरा धोएंगे। चेहरा धोने का बेहतरीन तरीका ये है, जब आप मस्जिद में वज़ू करते हों तो एक एहतियात ज़रूरी है। बाज़ लोग इस तरह पानी जब मुंह पे मारते हैं तो साथ में बैठे जो नमाजी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, सारी छींटें उड़कर उन पर पड़ती हैं। तो लिहाजा इसका तरीका ये है कि आप इस तरह दोनों हाथों में चुल्लू भर के पानी लें, और पानी लेकर आप इस तरह अपने सर पर पानी इस तरह बहाएं, ताकि सारा पानी आपके चेहरे पर बह जाए। इस तरह छींटे मारना, उससे दूसरे नमाजी परेशान होते हैं। आप इस तरह पानी लें और इस तरह आप अपने सर पर इस तरह रखेंगे तो ये पानी आपका खुद ब खुद ही आपके चेहरे पर बह जाएगा। इस तरह 3 मरतबा हमने कर लिया, पानी हमारा सारे चेहरे तक चला गया। अब जिसकी दाढ़ी है वो इस तरह खिलाल कर ले, ये इस तरह खिलाल कर लेगा तो उसका चेहरा धुल जाएगा। अगर दाढ़ी छोटी है, खाल नज़र आ रही है, तो फिर इस तरह पानी लेकर उसको पानी के साथ तर करना, खाल तक पानी पहुंचाना,
ये ज़रूरी है। अगर दाढ़ी घनी है तो ये करने की ज़रूरत नहीं, आप खिलाल करेंगे तो आपका चेहरा धुल जाएगा। तो ये ख्याल रखिएगा, सर के बालों से लेकर ये कानों की लौ और फिर ठोड़ी के नीचे तक ये सारा चेहरा जो धोना है एक मरतबा फ़र्ज़ है, यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने बाजू धोने हैं। बाजू धोने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप टूटी के नीचे इस तरह हाथ ले जाएं और ये कोनियों समेत इस तरह हाथ फेर लें और बस ये आपका बाजू धुल गया। उसके बाद बाज़ लोग इस तरह करते हैं, ये इस तरह कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। ये उस वक्त है कि जब आप लोटे के साथ या किसी बर्तन के साथ वज़ू कर रहे हो तो फिर इस तरह लेकर आप पूरे बाजू पर उसको बहा लें। मगर जब टूटी है, सहूलत है, तो इस तरह बाजू नीचे करें और पूरा हाथ फेर कर आप कोनियों समेत इस तरह एक दफ़ा हाथ फेर लेंगे तो ये सारा बाजू जो है वो धुल गया है। इसके बाद आपने सर का मसा करना है। सर का मसा करने के लिए बहुत आप तवज्जो से देखेंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक आप वज़ू करने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह आपने हाथ दोबारा जो है अपने तर करने हैं। और बाद लोग मसा करते वक्त गलती क्या करते हैं, हाथ तर करने के बाद इस तरह चूम के आंखों पर लगाया फिर मसा किया। तो इस तरह करने से फ़ुक़हा कहते हैं कि वज़ू सर का मसा जो है वो नाकिस हो जाता है। क्यों कि फ़ुक़हा लिखते हैं, दुर्र मुख्तार शरीफ और बहुत सारी फ़िक़ह की कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है कि जब सर का मसा करने के लिए हाथ तर कर लिए तो उसके बाद अगर आप टोपी या इमामे को आपका हाथ लग जाता है तो वो दोबारा फिर आपको तर करना ज़रूरी है। तो जो लोग इस तरह चूम की आंखों पर लगाते हैं तो ये रॉन्ग तरीका है, इसको नहीं करना चाहिए। आप भले आप कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं, नबी पाक का नाम चूम रहे हैं, तो आप ये ना करें, बाद में कर लें। तो आपने इस तरह हाथों को तर करके इस तरह हाथों की ये 3 उंगलियां हैं, इनको मिला लेना। इस तरह मिलाने के बाद यहाँ से आपने इस तरह शुरू करना है जहाँ से बाल उग रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह करते करते आपने इस तरह इसको पीछे ले जाना है। और उसके बाद आपने इस तरह पीछे से ये हथेलियाँ ऐसे करते हुए इस तरह आगे आ जाना है। ये उंगली बच गई, इसको कानों के अंदर, अंगूठा कानों के पीछे और ये हाथों की पुश्त गर्दन पर, ये बस। बाद लोग इस तरह मसा करते हैं गले तक। गले का मसा करना मकरूह है, सिर्फ आप इस तरह गर्दन का मसा करेंगे तो आपका ये सुन्नत के मुताबिक मसा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं वज़ू के आखिरी हिस्से की तरफ, और पाँव धोना ये फ़र्ज़ है। इस तरह आप पाँव आगे करें और ये टखनों समेत। बाद लोगों की ये हड्डी बहुत उभरी होती है और यहाँ पे जो है वो एक गड़ा पड़ रहा होता है, तो वहाँ अक्सर हमेशा देखा गया है कि पाँव खुश्क रह जाता है। तो इस तरह पीछे से आप हाथ ज़रूर मार लें, इस तरह आधी पिंडली तक हो सके तो धो लें। और इसका खिलाल करना सुन्नत है, ये तरीका है। छोटी उंगली के साथ पाँव की उंगलियों के दरमियान इस तरह ये पानी फेर लें और ये नीचे से आप ख़ास कर हाथ ज़रूर मार लें ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। क्योंकि वज़ू का ये जो चौथा फ़र्ज़ है पाँव धोना, तो इस फ़र्ज़ में अगर कोई कमी रह गई तो हमारा वज़ू नाकिस होगा। वज़ू नाकिस हुआ तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो ये इस तरह आप पाँव धो लें। और वज़ू करने के बाद बहुत अहम चीज़ वो ये है, बाद लोग इस तरह करके पानी को मस्जिद में इस तरह छींटे फेंकते हैं, ये बड़ा गलत तरीका है। आप वज़ू वाली जगह पर ही अपने उज़ू जो हैं उनको खुश्क कर लें। हो सके तो आपके पास रुमाल या तौलिया होना चाहिए जिससे आप अपने वज़ू करने के बाद अपने हाथों को और अपने मुंह को साफ़ कर लें। उसके बाद अक्सर लोग इस तरह आसमान की तरफ उंगली उठा के कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो कलमा शहादत जो है वो आसमान की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए। उंगली का जिक्र हदीस पाक में नहीं है। आसमान की तरफ मुंह करके जो बंदा कलमा शहादत पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देगा, वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में चला जाए। तो ये इसकी फ़जीलत है। वज़ू के बाद आप इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। वज़ू के अंदर जो दुआएं हैं और जो उसके बाद की दुआएं हैं उसकी क्या फ़जीलत है वो इंशाअल्लाह मैं एक अलग वीडियो बना के आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा, ताकि हम वज़ू से पहले, वज़ू के दरमियान क्या पढ़ें, और वज़ू के दरमियान बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ़ हैं जिनको पढ़ने से रूहानी और जिस्मानी बीमारियाँ दूर होती हैं। वो इंशाअल्लाह मैं किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है आपको ये वज़ू करने का तरीका जो है वो आ गया होगा और आप सीख चुके होंगे। तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त अहबाब में शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमतों के हसार में रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।